आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप थालपोश देख रहे हैं कॉटन थ्रेड से बना हुआ थालपोश है और इसे हम कुछ कलर में मिलाकर बनाए हुए हैं। इसका बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा है। तो इसकी अगर आप गोलाई आप जानना चाहेंगे तो इस 17.5 इंच चारों तरफ से ये आता है। इसे हम 5 कलर से तैयार किए हुए हैं। इसमें जो आप किनारे में बॉर्डर में देख रहे हैं उस पे हम कलर मिक्स किए हुए 4 एक्स्ट्रा, और इसका जो बीच का भाग है ये हम 1 कलर से बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक सर्कल बना लेंगे और यहाँ पे ये हम एक नोट लगा लेते हैं। ये अधिकतर हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से यहाँ पे बुना जाता है। देखिए अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 1 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ 1 डबल क्रोशिया हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया कहलाएगा। अब 1 चेन लेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया, एक बार बल लिए, डबल क्रोशिया भी नहीं बनाया, बल लिए। चलिए बल लेकर हम एक बारी से बना लेते हैं। फिर से एक बार और लेंगे बल और ये तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से ये दूसरा, फिर से 1 चेन लेंगे। इसी तरह से हमें बनाना है 8 हम बना लेंगे। यहाँ पे बनाकर हम 8 तैयार कर लेंगे। तो ये 2 अभी हमारा बना है। देखिए आप इस तरह से भी बना सकती हैं। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। अब तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। फिर 1 चेन ले लीजिए, फिर से एक बार बल लिए, फिर से 2 बार बल लिए और इसे एक बार में और इसे एक बार में, और फिर 1 चेन ले लेंगे। तभी हमारा यहाँ 4 बनकर कंप्लीट हुआ है। हमें 8 बना लेना है। तो चलिए हम 8 बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 5। 1 चेन ले लेंगे, फिर से 1 और 1 2, ये हो गया हमारा 6। फिर से 1 चेन ले लेंगे। इस तरह हम 8 तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे 8 तैयार किए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तैयार हो गया है। अब इसमें इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लीजिए और साथ में इसे यहाँ पे एक नोट भी लगा लीजिए इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना खुलने का डर रहेगा। तो इसे फिर से हम एक और लगा लेते हैं। ये अब नहीं खुलेगा, आप बाद में इसे कट करते हुए हटा सकती हैं। अब देखिए अब ये 8 हम बना लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ इसे जोड़ लेना है। ये इस स्थान पे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 चेन ले लेते हैं और इसे हम अब हटा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम बड़ा करके यहाँ पे रहने दे रहे हैं। अब हम एक दूसरे कलर का धागा जोड़ेंगे। देखिए ये धागा से बन रहा है, तो ये हम दूसरे कलर का यहाँ पे धागा जोड़ लेते हैं। किसी भी स्थान से आप जोड़ लीजिए। मान लिया जाए हम इस स्थान से बीचों बीच से जोड़ लेते हैं। ये इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 जोड़ते हुए 1 चेन हम ले चुके थे, तो 1 2 3 चेन हम ले लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब बीच में 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। देखिए ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। अब 1 चेन ले लीजिए, फिर से अब अगला में ये यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह बना देख सकते हैं कि हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये धागा हम इसी तरह रहने देते हैं, लेकिन अभी हम इसे काट लेंगे।
कट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा ये बनेगा वाइट कलर से या क्रीम कलर, जो भी आप कलर दे रही हैं। अब ये जो पीछे की ओर धागा हम रखे थे, इसे हम यहाँ पे ऊपर की ओर ले आए हैं। ले आने के बाद 3 चेन ले लिए और अब प्रत्येक से एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हो गया, यहाँ पे हमारा 4 था डबल क्रोशिया, तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो बीच में हम 2 चेन लिए हुए थे, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से ये 4 डबल क्रोशिया था, यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि 4 डबल क्रोशिया जो हम बनाए हुए थे, ये 4 डबल क्रोशिया पर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच में जो हम 2 चेन लिए थे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, हम इसे पूरी गोलाई में यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट हो गया। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, ये इस तरह से जोड़ लेने के बाद 1 2 3 चेन ले लिए। अब ये देखिए हमारा 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया है, ये 4 डबल क्रोशिया है। हमें करना क्या है, इस स्थान से एक डबल क्रोशिया ले लेना है। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरफ हमारा एक बढ़ेगा और इस तरफ एक बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे हमें बढ़ाना था एक डबल क्रोशिया। ये 1 1 2 3 1 4, यानी कि इसी स्थान पे हम एक और बढ़ा लेते हैं। ये शुरुआती का है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चलकर हम आप लोगों को अगला में बतलाएंगे। देखिए जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 4 जो डबल क्रोशिया था, इसे हम 6 बनाए। अब देखिए, अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया जो हम बीच से उठाए थे, यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन ले लिए। तो हमारा 2 डबल क्रोशिया कौन सा है, 1 2। अब ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया ये हो गया। तो यहाँ पे हुक को डालेंगे और सबसे पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये हो गया। अब बीच का 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, ये 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बच रहा है, ये चौथा चेन बच रहा है आपको। तो इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 और बना लेंगे, ये हो गया 2। अब फिर बीच में हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन ले लिए। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारा, ये 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे क्योंकि हम 2 चेन ले लिए हैं। अब ये तीसरा से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये हमारा 4 डबल क्रोशिया, देखिए 4 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे भी हमें बुनना है। लास्ट में फर्स्ट में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और लास्ट में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम बुनेंगे। और इसे बुनकर इससे गोलाई में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि इसे सिर्फ इसी गोलाई में नहीं कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक लाइन में जो हम बुनेंगे बस इसी तरह हमें बुनते चले जाना है, जैसे कि हम अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए 1 2 चेन ले लेंगे और ये जो 2 था, 1 2 छोड़कर यहाँ पे हुक को ले जाएंगे और फिर से इसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ये 4 डबल क्रोशिया था, 1 2 3 4, इससे हम 6 बनाए डबल क्रोशिया। और जो यहाँ बीच का 2 डबल क्रोशिया था, इसमें हम मात्र 2 चेन ले लिए। तो इस तरह बनाते हुए हम पूरी गोलाई में आ जाएंगे। और आ जाने के बाद फिर से हमें बार बार रिपीट क्या हमें करना है, अब रिपीट हमें ये करना है कि जैसे कि ये 6 डबल क्रोशिया है अभी, तो एक यहाँ से एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पे बुनाएगा 1 से 1 चेन से 1 चेन से 1 चेन से 1, फिर लास्ट का 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि फर्स्ट और लास्ट से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद अगली लाइन से मात्र ये जो 2 चेन हम लिए हैं, मात्र 1 चेन पूरी लंबाई लेंगे। जैसे कि देखिए हम कुछ बनाकर रखे हुए हैं, आपको दिखलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बनाकर कुछ रखे हुए हैं, ये हम सबसे पहले बना लिए। बनाने के बाद ये जो हम अभी आप लोगों को बतलाएं, फिर इसे पूरी गोलाई में बुन लिए। अब हम जो अभी आप लोगों को बतलाएं वो हम यहाँ बतलाएं। देखिए 1 2 3 4
4 से हम बनाए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए। और फिर 6 से हम बनाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें बढ़ाना कहाँ पे है, ये शुरू का एक डबल क्रोशिया जो रहेगा यहाँ पे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक में इसी तरह बनाएंगे, शुरू में और लास्ट में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसे हम पूरी गोलाई में बुनकर कुछ दूर तक कंप्लीट कर लिए। जैसे कि और एक चीज़ और कि ये हम पहला बार 2 चेन ले लिए, इसके बाद अगली बार से मात्र बीच में एक एक चेन हम लेंगे, एक एक चेन लेंगे। तो इस तरह से इसे आप बीनते चले जाइए। कितना लाइन में हम बुने ऐसे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहती हैं, कितना छोटा। अगर आप इसे थालपोस का बना रही हैं तो हम ये एक थालपोस का बना रहे हैं, थालपोस के लिए ही हम बना रहे हैं। अगर आप इसे परात के लिए बना रही हैं, शादी ब्याह में देने के लिए, तो फिर इसे आप अपने अनुसार इसमें लंबाई दे सकती हैं। आप अभी फिलहाल हम देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हम बुने हुए हैं। अगर आप ऊन से 12 लाइन बुनिएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी काफ़ी दूर तक चला जाएगा। लेकिन ये धागा है, चूंकि धागा है इसलिए धागा से ही थोड़ा सा समय लेता है। तो चलिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला हम आगे आप लोगों को ये आगे का लाइन में बनाना बतलाएंगे। तो इस तरह से हम आपको दिखलाएं कि यहाँ पे ये बनकर तैयार हुआ है। तो अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें आगे देखिए कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरह बल लेंगे और ये 1 2 3 है तो 3 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये हम डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, एक ही स्थान से हम बनाएंगे। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो हम यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से देखिए बना लिए। इस तरह से हमारा बन गया। अब इसे हम 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 यहाँ लाकर बंद करेंगे, ये इस ढंग से। देखिए इस ढंग से किए। तो बस इसी चीज को बनाते हुए हमें इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब आगे फिर से 1 2 3 यहाँ पे लेंगे हुक को, 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए हम इसे इस धागा से बना रहे हैं, कॉटन का थ्रेड है। 6 हो गया और लेंगे 7 8 और एक 9, ये हो गया। अब फिर से 3 के बगल में 1 2 3 यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर आप फिर से बनाइएगा तो यहाँ से लीजिएगा 1 2 3, यहाँ लाइएगा 1, यहाँ बनाइएगा 1 2 3, 6 पर एक फूल बन जाएगा। फिर से इस तरह का एक फूल फिर से 6 पे बन जाएगा। फिर से 3 यहाँ बीचों बीच से उठाइएगा और यहाँ लाकर 1 2 3 यहाँ जोड़िएगा तो एक फूल बन जाएगा। अब एक हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप जैसे कि यहाँ 4 पर ले जाइए, 1 2 3 4 पर ले जाइए और 3 पर लाकर बंद कर लीजिए। और इसी तरह से फिर अगला में भी आप करते चले जाइए। तो इसे चलिए हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये पूरा हम बनाकर इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए अब हम यहाँ पे वाइट कलर का क्रीम कलर हम डाले हुए, क्रीम कलर का हम धागे को कट कर लिए हैं। अब जो बीच में आप कलर देख रही हैं उसी कलर से अब हम चलिए इसमें आउटलाइन देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। जो बीच में हम जो कलर डाले हुए थे उसी कलर, देखिए बीच में था हमारा कलर, तो इसी कलर से हम यहाँ पे डालेंगे।
अच्छा लगेगा देखने में। तो फिर देखिए कैसे हमें इसे बनाना है। ये हम एक जगह पे जोड़ लेंगे। मान लिया जाए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसे, ये इस तरह से जुट गया। अब एक बार एक हम नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। देखिए नीचे की ओर से हमें इसमें लेना है, इस तरीके से लेना है और ये इस तरह से निकालना है। बल ले लीजिए आप। देखिए इसमें से हमें लेना है, फर्स्ट इसमें से देखिए इस तरह से लेंगे और ये 3 का एक करेंगे। फिर से लेंगे दूसरा में से और ये 3 का एक करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इस पे आउटलाइन दे लेना है आपको। थोड़ा ढीला ढीला लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा यहाँ से यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हम करके ले आते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। देखिए तो हम यहाँ तक इसे ले आए, ये हम यहाँ तक ले आए। अब ये कोना में जैसे बीचों बीच में निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से लीजिएगा और ये जो है इसमें से इस तरीके से निकालिएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से हम एक एक करते हुए इसमें से ले लेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये कोना भी निकलता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे हमें किस तरह से बुनना है, इसमें हमें कौन कौन से कलर लगाना है, ये हम चलिए अगली भाग में देखेंगे।